प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे अब अभिप्रेरणा। क्या पढ़ेंगे? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। अभिप्रेरणा लैटिन वर्ड के मोटम से आया। कहाँ से आया? मोटम, MOTUM। अभिप्रेरणा का मतलब होता है टू मूव, गति करना। क्या करना? गति करना। व्यक्ति का वह केवल आंतरिक उत्तेजना, व्यक्ति की आंतरिक उत्तेजना या आंतरिक प्रेरणा। आपकी जो अभिप्रेरणा होती है तो आंतरिक उत्तेजना के कारण होती है या आंतरिक प्रेरणा के कारण। बाह्य उत्तेजना का अभिप्रेरणा में कोई महत्व नहीं होता। दूसरा, अभिप्रेरणा वह चालक शक्ति है जो व्यक्ति की कार्य करने के लिए आंतरिक रूप से जागृत करती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से जागृत करती है, उसे क्या बोलते हैं? हम अभिप्रेरणा बोलते हैं। जिसमें क्यों का जवाब मिलता हो, अभिप्रेरणा में किसी भी चीज़ के बारे में क्यों का जवाब मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? हम अभिप्रेरणा। स्किनर ने सबसे पहले अभिप्रेरणा के बारे में बताया कि क्या बताया स्किनर ने? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा है जो आपकी अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा के स्रोत या सोपान कौन कौन से हैं? सबसे पहले अभिप्रेरणा के लिए आपको आवश्यकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आवश्यकता, नीड। क्या होनी चाहिए? नीड। नीड होगी, आवश्यकता होगी तो आप क्या होगे? क्रियाशील। क्या हो जाओगे आप? क्रियाशील। दूसरा, सेकंड है आपकी चालक। क्या होना चाहिए आपके पास? चालक, ड्राइव। क्या होनी चाहिए? ड्राइव। चालक या ड्राइव के बारे में सर्वप्रथम वुडवर्थ ने बताया था कि वुडवर्थ ने चालक शब्द का प्रयोग किया था। चालक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वुडवर्थ ने। तीसरा होता है आपका उद्दीपन या प्रोत्साहन या इंसेंटिव। क्या बोलते हैं इसको हम? इंसेंटिव। किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, उद्दीपन देना किसी चीज़ को। इसके बाद अभिप्रेरणा के लिए थॉमसन ने वर्गीकरण किया। सबसे पहले अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किसने किया था? थॉमसन ने। थॉमसन ने अभिप्रेरणा को दो भागों में बांटा। पहला सकारात्मक अभिप्रेरणा और दूसरा नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आंतरिक। सकारात्मक व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छाओं से प्रेरित होता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की जो इच्छाएं होती हैं उनको देख के क्या होता है? प्रेरित होता है। जैसे भूख, प्यास, क्रोध, नींद, सेक्स, मलमूत्र, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपकी सकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा में क्या क्या आते हैं आपकी? जो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा तो स्वयं की इच्छा न करके दूसरों की इच्छाओं से कार्य करता है। जो आदमी अपनी स्वयं की इच्छाओं को ना देख के दूसरों की इच्छाओं को देखकर क्या करता है? कार्य करता है। जैसे निंदा करना, सम्मान करना, नौकरी करना, सुरक्षा, कलहल या ज्ञान। तीसरी बात यह है कि अभिप्रेरणा के प्रकार कितने हैं? अभिप्रेरणा के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं अभिप्रेरणा के? 5 प्रकार। पहला, कृत्रिम या अर्जित अभिप्रेरणा। पहला प्रकार आपका कृत्रिम या अर्जित अभिप्रेरणा, जो हम इस समाज से ग्रहण करते हैं। कहाँ से ग्रहण करते हैं? समाज से। जैसे प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धि, ये सारी की सारी चीज़ हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? समाज से। दूसरा, प्राकृतिक या जन्मजात। प्राकृतिक या जन्मजात, जो प्राकृतिक से मिलती है, जो जन्मजात होती है, जैसे भूख, प्यास, विश्राम करना, यौन। तीसरा टाइप आपका मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा मतलब मनोविज्ञान की दृष्टि से अभिप्रेरणा में क्रोध, भय, प्रेम, दुख, ये सारे के सारे कौन सी आपकी? मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा है। चौथा टाइप आपका व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति की खुद की, जैसे आदत होगी, अभिरुचि होगी, अभिवृत्ति होगी, अचेतन की जो इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी कौन सी आती है? आपकी व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। पांचवा नंबर है आपका सामाजिक अभिप्रेरणा। सामाजिक अभिप्रेरणा का मतलब क्या हो गया? कि समाज में गौरव, आत्मगौरव के लिए, युद्ध करना, युद्धोत्साह, सामुदायिकता के लिए, संग्रहणशीलता के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए, आत्म प्रदर्शन के लिए, ये सारी की सारी आपकी अभिप्रेरणा होती है सामाजिक अभिप्रेरणा। इसके बाद अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से? अभिप्रेरणा के सिद्धांत, दो मुख्य सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत अभिप्रेरणा का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत में उद्दीपन था जो आपका, उद्दीपन था जो मोटिवेट करना। जैसे आप, ये सिद्धांत किसके ऊपर काम करता है? पावलोव का सिद्धांत और थार्नडाइक का सिद्धांत।
पावलोव ने जो अपना सिद्धांत कुत्ते के ऊपर दिया था उसके ऊपर बेस है, और जो थायरनडाइक ने अपना सिद्धांत बिल्ली के ऊपर दिया था उसके ऊपर बेस है। दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? फ्राइड ने। फ्राइड ने क्या बताया था कि आपका जो मन होता है वो 3 तरीके का होता है। तो चेतन मन 1/10 भाग होता है, अचेतन मन 9/10 भाग होता है, और एक होता है अर्धचेतन मन। व्यक्ति क्रिया आवश्यकताओं के अनुसार करता है। जब भी कोई व्यक्ति काम करेगा तो वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करता है। अचेतन मन में आपकी दबी हुई इच्छाएं रहती है हमेशा। अब इनको मापन करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? जैसे सबसे पहले जैसे प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि में कौन सी है? व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अब कुछ व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, जैसे हमने जो पिछले चैप्टर में छोड़ दी थी, हम यहाँ पे करेंगे। व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षण विधि है। जैसे प्रेक्षण विधि में व्यक्तित्व मापन किया जाता है, तो मतलब थोपी गई, मतलब जो अचेतन मन को मापते हैं। जैसे IBT टेस्ट, इंक फिट टेस्ट, इंक फिट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? हरमन रोसो ने दिया था। किसने दिया था? हरमन रोसो ने। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कब दिया था? 1921 में दिया था। क्या लिए थे? कार्ड। क्या लिए थे? कार्ड। कितने कार्ड लिए थे? 10 कार्ड लिए थे। 5 कार्ड ब्लैक लिए थे, 2 कार्ड ब्लैक प्लस सफ़ेद लिए थे, और 3 कार्ड अन्य रंग के लिए थे। कितने वर्ष के बालकों के लिए काम करते थे? 13 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उपयोग किया जाता था। या जो आजकल कितना उपयोग किया? 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरे टेस्ट का नाम है TAT टेस्ट। TAT टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। या तीसरा नाम है अंत चेतन परीक्षण। किसने दिया था? मुर्रे व मॉर्गन ने। किसने दिया था? मुर्रे व मॉर्गन ने। कितने कार्ड लिए थे? टोटल कार्ड लिए थे 31, 30 + 1। 30 कार्डों के ऊपर चित्र छपे हुए थे, पुरुष के या स्त्री के, और एक कार्ड था सादा। लेकिन वर्तमान में कितने कार्ड हैं? 30। वर्तमान में कितने कार्ड? अब 30, 29 + 1। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि मुर्रे ने 1935 के अंदर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर, कहाँ पर काम किया था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर। और मॉर्गन ने 1938 में काम किया था। क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 10वें नंबर के कार्ड को हटा दिया गया। कौन से कार्ड को हटा दिया गया? पहले 31 थे और अब कितने हो गए? 30। तो कितने, कौन सा कार्ड हटाया गया? 10वें नंबर का कार्ड। सफ़ेद कार्ड का 16वें नंबर पे है। सफ़ेद कार्ड कौन सा है? 16वें नंबर पे। कम से कम कितने कार्ड यूज करने? 20 कार्ड लेने हैं। और किसका बारे में बताते हैं? अचेतन मन के बारे में बताते हैं। भारत में भारतीयकरण में इलाहाबाद में किया था। किसने किया था? इलाहाबाद में। किसने किया था? उमा चौधरी। किसने किया था? उमा चौधरी। कितने कार्ड का यूज किया? 14 कार्डों का यूज किया। दूसरा HC गुप्ता ने किया था। वहाँ उन्होंने कितने कार्डों का यूज किया था? 12 कार्डों का यूज। उपयोग कहाँ होता है? TAT टेस्ट। TAT टेस्ट उपयोग होता है 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए। कहाँ से? कब? कहाँ से? 14 वर्ष से जो अधिक आयु के बच्चे हैं उनके लिए TAT टेस्ट उपयोगी होता है। इसके बाद व्यक्तित्व मापन के लिए कुछ आपकी प्रेक्षण विधियां हैं। कैसी? अप्रेक्षण। हमने कौन सी पढ़ी है? अप्रेक्षण। पहले, इससे पहले प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि में हम कौन किसके बारे में पढ़ते थे? अचेतन मन के बारे में। और अब पढ़ेंगे अप्रेक्षण विधि, जिसमें चेतन मन के बारे में। जैसे सबसे पहले आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। सबसे पहली विधि का नाम है आत्मकथा विधि। क्या नाम है? आत्मकथा विधि। किसने दी थी? विलियम बुंट व टिचनर ने। किसने दी थी? विलियम बुंट और टिचनर ने। कैसी विधि है ये? अमनोवैज्ञानिक। कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक विधि। कैसी विधि है ये? अमनोवैज्ञानिक विधि। सबसे पहली विधि का नाम है आत्मकथा या आत्मकथा विधि। विलियम बुंट ने दी थी और टिचनर ने दी थी। कैसी विधि है ये? अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें इस विधि का एक दूसरा नाम भी है स्व निरीक्षण विधि। क्या बोला जाता है? स्व निरीक्षण विधि। इस विधि की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वास्तविक दशा का ज्ञान नहीं होता इसमें। क्या नहीं होता? वास्तविक दशा का ज्ञान नहीं होता। दूसरा, अनुभूतियों व भावों का ज्ञान संभव नहीं है, कि अनुभूति और भाव क्या क्या हैं उनका ज्ञान भी संभव नहीं है। इसके बाद दूसरी विधि का नाम है व्यक्ति इतिहास विधि। क्या नाम है? व्यक्ति इतिहास विधि। केस स्टडी मेथड। व्यक्तिनिष्ठ विधि भी कह दिया था। किसने दी थी? टाइडमैन ने। किसने दी थी? टाइडमैन ने। निदानात्मक व उपचारात्मक में उपयोगी है।
जो असामान्य बालकों के लिए भी उपयोगी है। जो बाल अपराधी हैं, जो बालकों के लिए, जो बाल अपराधी है, जो बाल सुधार घरों में जो बच्चे गए हुए हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। तीसरी विधि का नाम है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि 3 प्रकार की। सबसे प्राचीन दी थी सुकरोत ने, वर्तमान में क्या है, वुडवर्थ की। औपचारिक विधि है। कैसी विधि है, औपचारिक, पूरी तरह से फॉर्मल है। कैसी है, फॉर्मल है। प्रश्नकर्ता व उत्तरदाता का मिलान संभव नहीं है इस विधि के अंदर। इस विधि के अंदर प्रश्नकर्ता और जो उत्तर देता है उनका मिलान संभव नहीं है। प्रश्न कैसे आ सकते हैं प्रश्नावली विधि में, बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले का मतलब हाँ या ना में, सत्य या असत्य में, मिलान करना या बहुवैकल्पिक या खाली स्थान भरना। दूसरे होते हैं आपके मुक्त अंत प्रश्नावली। मुक्त अंत प्रश्नावली या खुली प्रश्नावली, क्या बोल देते हैं हम इसको, खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली में क्या होता है आपका कि आपके जो प्रश्न होते हैं वो निबंधात्मक होते हैं या लघु उत्तरात्मक होते हैं, या निबंधात्मक या लघु उत्तरात्मक। तीसरी है मिश्रित। मिश्रित का मतलब सामूहिक, इन दोनों को जोड़ के, दोनों की मिला जुला। कुछ क्वेश्चन आपके बंद अंत वाले प्रश्न होंगे या कुछ मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे। चौथी विधि का नाम है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि या मौखिक प्रश्नावली विधि। कितनी कैसी होती है, मौखिक प्रश्नावली विधि। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। सबसे पहले किसने थी, मर्टन ने। किसने थी, मर्टन ने। कहाँ के थे वो, अमेरिका के। कहाँ के थे, अमेरिका। सबसे पहले क्या हुआ कि संचित निर्देशित, संचित व निर्देशित। पहला टाइप साक्षात्कार का है संचित और निर्देशित। मतलब समय सीमा भी होती है, प्रश्नों की सीमा भी निर्धारित होती है कि समय सीमा भी साक्षात्कार की निर्धारित होगी और प्रश्नों की सीमा भी निर्धारित होगी। असंरचित या अनिर्देशित या गहन या केंद्रीय। असंचित, अनिर्देशित, गहन या केंद्रीय। समय की कोई सीमा नहीं होगी, प्रश्नों की भी कोई सीमा नहीं होगी। किसके लिए होती है, निदानात्मक। किसके लिए होती है, निदानात्मक के लिए। मिश्रित का मतलब कुछ प्रश्न निर्धारित होते हैं और कुछ प्रश्न अनिर्धारित होते हैं। मतलब कुछ नहीं पता होता, कुछ प्रश्न मान लिया 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो निर्धारित होते हैं और 5 प्रश्न क्या होते हैं आपके, अनिर्धारित होते हैं। थैंक यू वेरी मच।